आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एसबीआई में क्लर्क के 13,735 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है, जिसका आवेदन आप 17 दिसंबर से कर सकते हो। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए एसबीआई एक शानदार अवसर लेकर आया है, जहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट, ग्राहक सहायता और बिक्री के पद के लिए बम्पर भर्ती की घोषणा की है। जहाँ पे एसबीआई के नोटिस के अनुसार बैंक जूनियर एसोसिएट के कुल 1,37,535 पदों को भरने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई मामले में पंजाब सरकार का बड़ा कदम, जहां पे डीएसपी की होगी बर्खास्तगी। दोस्तों पंजाब सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए विवादित साक्षात्कार के मामले में सख्त कदम उठाते हुए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त करने का फैसला किया है। जहां पे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सोमवार को इस फैसले की जानकारी दी गई, जहां पे ये साक्षात्कार मार्च 2023 में टीवी पर प्रसारित हुआ था, जिसे लेकर कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। यूजीसी ने इस साल एजुकेशन सिस्टम में किए बड़े बदलाव, जिसे हर एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी। दोस्तों साल 2024 का आखिरी महीना जैसे जैसे गुजर रहा है, वैसे वैसे हम 2025 में प्रवेश करने के और नजदीक आ रहे हैं, और यह साल हर सेक्टर में कई बड़े बदलावों को लेकर याद किया जाएगा। जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में भी इस साल कई बदलाव हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम पैटर्न को काफी चेंज कर दिया। जहां पे यूजीसी ने भी अपने नियम में बहुत सारा बदलाव किया है। वाराणसी में 40 वर्ष से बंद मंदिर को फिर से खोलने की कवायद, जहां पे मुस्लिम परिवारों ने खरीद ली थी जमीन। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में करीब 4 दशकों से बंद पड़े एक मंदिर को फिर से खोलने के लिए सोमवार को कवायद शुरू कर दी गई, जहां पे सनातन रक्षा दल की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय शर्मा ने मदनपुरा इलाके में स्थित इस मंदिर को खोलने के लिए एकत्र हुए समूह का नेतृत्व किया। जहाँ पे शर्मा ने कहा कि मंदिर को फिर से खोलने का प्रयास किसी विवाद या संघर्ष के कारण नहीं है। जहाँ पे शर्मा ने मंदिर की स्थिति के बारे में कहा, मंदिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह वर्षों से उपेक्षित रहा है और इसका परिसर गंदगी और मलबे से भरा हुआ है। और फिर उन्होंने दावा किया कि कभी हिंदुओं के स्वामित्व में रही आसपास की जमीन मुस्लिम परिवारों ने खरीद ली थी और बाद में समय के साथ इस मंदिर को यूं ही छोड़ दिया गया था। पार्क में ताश खेल रहे थे 4 युवक, तभी पुलिस को देखकर करने लगे धाएं धाएं और फिर एसआई को मारी गोली। दोस्तों हरियाणा के पानीपत में सोमवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें सीआईए 1 स्टाफ के सब इंस्पेक्टर राजकुमार को गोली लग गई और वे घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर फायरिंग की और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी की पहचान डाहर गाँव के रहने वाले कौशल के रूप में हुई है, जहाँ पे पुलिस के मुताबिक हाल ही में मिठाई शॉप के मालिक से रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी न देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, जिसका इन्हीं बदमाशों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। दिल्ली एनसीआर में लागू हुए ग्रैप 4 के नियम से हवा की हालत खराब, जहां पे हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हालात और बिगड़ गए हैं और इसे नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने ग्रैप लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब दिल्ली के स्कूलों में 9वीं से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी, यानी छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में शिक्षा दी जाएगी। इससे पहले ग्रैप 3 के तहत 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू किया जा चुका था, और वहीं 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए यह निर्णय स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वे बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराएं। जीआरएपी के चौथे चरण के प्रभावी होने के साथ ही राजमार्गों और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल। दोस्तों मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, जहां पे अदालत ने पूछा है कि एक धर्म विशेष का नारा लगाना अपराध कैसे हुआ। कोर्ट ने 2 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अपील पर कर्नाटक सरकार से उसका रुख भी साफ करने के लिए कहा है, जहां पे हाईकोर्ट ने दक्षिण कन्नड़ जिले के पुत्तूर कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को 13 सितंबर को रद्द कर दिया था। जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को शीर्ष अदालत ने सवाल किया है कि कैसे मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाना उनके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। फिर कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर दादिया गांव में आज राज्य स्तरीय समारोह होगा, जहां पे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेकेआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। फिर शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई याचिका पर जारी हुई थी।
लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा में आज पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, जहां पे बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। दोस्तों, केंद्र सरकार आज मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर सकती है, जहां पे बीजेपी ने लोकसभा के अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का एक व्हिप भी जारी किया, जहां पे पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। जहां पे पहले ये चर्चा थी कि सरकार आज यानी सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश करेगी, लेकिन किसी कारणों की वजह से टाल दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ छात्रों ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के बाहर लॉ के छात्रों ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस पहुंची तो छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जहां पे छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। और परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सुबह से ही सैकड़ों छात्र कैंपस में जमा हो गए थे। और फिर छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया, जहां पे एक छात्र ने कहा, हम 8 घंटे से अधिक समय से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारी चिंताओं पर ध्यान देने के बजाय प्रशासन ने पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत दौरा, जहां पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात और अहम मुद्दों पर की चर्चा। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीलंका के सतत आर्थिक विकास के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की, जहां पे दोनों राष्ट्रों के बीच घनिष्ठ साझेदारी पर जोर दिया। और राष्ट्रपति भवन में एक बैठक के दौरान उन्होंने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई दी। और इसी के साथ उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया गया था, जहाँ पे राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में श्रीलंका के महत्व पर प्रकाश डाला। और उन्होंने श्रीलंका की सरकार को उसके आर्थिक विकास प्रयासों में सहायता करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। जहां पे भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए दिसानायका ने उसी दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक चर्चा की थी। दिल्ली में दूसरे की पत्नी के साथ पकड़े जाने पर व्यक्ति की पीट कर हत्या। दोस्तों, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक घर में दूसरे की पत्नी के साथ पकड़े जाने पर 21 वर्षीय युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी कि यह घटना सोमवार सुबह की है, जब पीड़ित ऋतिक वर्मा को आरोपी की पत्नी के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। जहाँ पे पुलिस उपायुक्त राकेश पावरिया ने कहा, सोमवार को पूर्वाह्न करीब 11 बजे जब युवक को महिला के साथ उसके घर में पकड़ा गया तो उसका पति गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी तथा ऋतिक वर्मा की बुरी तरह पिटाई कर दी।